नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसे कि मैंने बताया, जर्नी का फर्स्ट स्टेज आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया है एंड अब हम देखेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी का सेकेंड स्टेज। जी हाँ, अब ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हर फुल मून और न्यू मून में पर्जिंग होती है। उस दिन भी होती है, उस दिन से पहले भी होती है, क्योंकि फुल मून आने वाला होता है या न्यू मून आने वाला होता है तो अंदर क्लीन होना होता है। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बर्तन को हम बाहर से साफ़ करेंगे वो चमकेगा, लेकिन बर्तन को हमें अंदर से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर हमने खाना खाया है। तो अगर अंदर गंदा रहेगा तो कैसे चलेगा। तो हमें अंदर से साफ़ करना है, बाहर से साफ़ तो करते ही हैं, हम अंदर से साफ़ करना है। तो बर्तन को जब आप अंदर से साफ़ करोगे तभी तो बहुत बढ़िया आपकी जर्नी चलेगी। तो चलिए, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपको अपने अंदर के डीएम और डीएफ को बैलेंस करना होता है। डीएम डीएफ बैलेंस मैं बताना चाहूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन होता है। ओके, अभी आप इस जर्नी में आए हो तो आपको पता चला है कि ये सोल डिवाइन मस्कुलाइन होती है, डिवाइन फेमिनाइन होती है, बट आप डिवाइन अभी बने नहीं हो। ओके, डिवाइन बनने के लिए आपको प्योर होना होगा। आपकी सोल प्योर तो है, लेकिन बहुत सारी लेयर लगी हुई है, तो उस लेयर को आपको क्लीन करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग आते हैं बट वो प्योर नहीं हो पाते। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि वो रास्ता भटक जाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं और एक दिन चले जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत ख़तरनाक भी होता है। जो अपने ऊपर फोकस नहीं करते उन्हें अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत शिकायतें होती हैं। मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ लोग अपने सोलमेट्स के साथ हैं और सोलमेट से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूँगी ताकि बताऊँगी कि अगर आपकी मैरिज सोलमेट से होती है तो क्या होता है। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर कि जो इस जर्नी में आते हैं उनकी लाइफ में ये भी होता है कि वो हर चीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, सारी चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। उन्हें एक शिकायत होती है डिवाइन से, उनका हार्ट ब्लॉक होता है। जी हाँ, इसलिए वो शिकायतें होती हैं। उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पाती, जहाँ वो अटक जाती हैं और डिवाइन से शिकायतें बहुत रहती हैं। वो हैप्पी नहीं रहते, एक्चुअली में नहीं रहते, सच बता रही हूँ मैं। बहुत पेनफुल जर्नी होती है, वो वहाँ रुक जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते कभी मन कर रहा है करना है ना वर्क, कभी मन कर रहा है नहीं करना है ना वर्क। और अगर एनर्जी कहीं एक जगह रुक जाती है ना तो वो इंसान एक्चुअली में हैप्पी नहीं रहता, वो लव में भी नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो सबके साथ तो रहता है बट वो जो लव, वो पीस, वो होता है ना सुकून, उसे वो मिलता नहीं है। डिवाइन से इतनी बड़ी शिकायतें होती हैं उन लोगों की जो इस जर्नी में रहते हैं और उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं रुक जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब डिवाइन ऐसा कुछ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अपनी जर्नी में हमें खुद ही ये ध्यान देना होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक एक स्टेप पर हमको ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि आपके अंदर क्या इशू है तो आपके अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी थॉट ऐसा आ रहा है, जैसे कि मान लो किसी को देख के आपको बहुत जेलसी हो रही है, या कोई ऐसा है कि जो बहुत परफेक्ट है लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से उसके अंदर कमी नज़र आ रही है, तो याद रखना वो कमी आपकी होती है। आपको सच बोलना है, अपने आप से सच बोल दोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि यार आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे हो। क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये हुआ था कि एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थी, बहुत बहुत ज़्यादा, और उसकी जो बातें मैंने सुनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मेरे अंदर अचानक से एक ईर्ष्या की भावना आ रही थी। और सच बताऊं मैं आपसे, मैंने इसे इग्नोर नहीं किया। मैंने खुद से पूछा कि मुझे
ईर्ष्या क्यों हुई, जबकि वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल एनर्जी वाली, उनकी बातें अगर वो किसी को गाइड करें, मतलब पूरे पब्लिक को बता रही हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो 4-5 लोगों को या 10 लोगों को या हज़ारों को, नहीं, वो लाखों की संख्या में उनको बोल रही है। और मुझे उनसे ईर्ष्या क्यों हुई, मैंने खुद से ये सवाल पूछा। जी हाँ, अपने आप से सच बोलना ज़रूरी है। अगर आप सच बोलते हो ना तो आपको एक गर्व फील होता है। मुझे हुई, वो एक गर्व वाली वाइब्रेशन होती है, वो फील हुई कि मैंने पहली बार अपने आप को ये कहा कि मुझे उससे ईर्ष्या क्यों हुई, मेरे मन में ये क्यों आया। मैंने खुद से ये सवाल पूछा, डिवाइन से भी पूछा, खुद से भी पूछा। और जब ये मैंने कहा ना तो एक एनर्जी होती है वो रिलीज़ भी हुई और मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि मैंने खुद से एटलीस्ट कुछ तो पूछा। मेरे अंदर की निगेटिविटी थी, मैंने अपने आप से पूछा तो कि मेरे अंदर ये ईर्ष्या क्यों है। अगर आपके अंदर कभी भी ये आ रहा है ना कि वो बुरी है, तो मुझे वो बुरी क्यों लग रही है, क्या है मेरे अंदर कमी, ऐसे करके आपको पूछना होगा खुद से। ऐसे ही तो क्लींजिंग की जाती है। जैसे आपने पूछा है, आप वहाँ तुरंत डिवाइन को बुलाएं। डिवाइन, मेरे अंदर ये ऐसी इशू वाली भावना आई है, मैं चाहती हूँ इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो और अपनी बहुत प्यारी एनर्जी, अनकंडीशनल लव एनर्जी यहाँ भर दो। क्योंकि जो चीज़ खाली होती है वहाँ लव की वाइब्रेशन, डिवाइन की लव की वाइब्रेशन भरनी भी ज़रूरी होती है। उसे खाली नहीं छोड़ना रहता, क्योंकि खाली छोड़ोगे तो कुछ भी भर जाएगा। वहाँ डिवाइन का लव अपने अंदर इनवाइट कर लो। उसके बाद लंबी गहरी सांसें लो और रिलीज़ करो। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सरेंडर टू डिवाइन। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोग सरेंडर नहीं कर पाते। अभी भी कोई इस जर्नी में होगा ना, तो जब भी फुल मून आने वाला होगा या न्यू मून आने वाला होगा, आपकी जर्नी में ऐसा होगा कि मुझे इस जर्नी में चूज़ ही क्यों किया गया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके मन में। आपने इतना सब कुछ किया, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते, इतना सब कुछ किया, फिर भी मेरा रीयूनियन नहीं हुआ। आखिर मुझे ये जर्नी मिली ही क्यों है, मुझे जिसे देखना है, बातें करनी है, उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो इस इनर वर्क का मतलब ही क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डियर। मैं समझती हूँ, हर एक पेन समझती हूँ, क्योंकि हम सब उसी पेन से गुजरते हैं। शिकायतें होती हैं कि जब मैंने इतना कुछ किया और लास्ट में मुझे कुछ मिलना ही नहीं था, तो मैं इस जर्नी में, मुझे आपने डाला ही क्यों डिवाइन। मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी चीज़ें करी, और लास्ट में मेरी डीएम एनर्जी को किसी और का होना था। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा। एक शिकायतें होती हैं। ऑफ कोर्स डिवाइन से शिकायत नहीं करोगे तो किससे करोगे। आपने हक ही डिवाइन को दिया है, क्योंकि आपने खुद को सरेंडर किया, इसलिए आपने शिकायतें भी डिवाइन से करनी है। बोलना भी डिवाइन से है, कुछ मांगना भी है डिवाइन से। कोई गलत बात नहीं है शिकायत करना, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से तो शिकायतें होती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होती, ये नेचुरल है, ये होती हैं। बट डिवाइन ही आपको एक और एनर्जी बाद में देते हैं जब आपकी क्लिनजिंग हो जाती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी होना ज़रूरी है। एक डाउट की एनर्जी, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं ताकि आपका डिवाइन पर ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ जाए। क्योंकि पहले तो डिवाइन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, पर एक्चुअली में ट्रस्ट है कि नहीं डिवाइन को, ये भी तो टेस्ट करना होगा। मीन्स एग्जाम्पल कि मान लो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और बार बार मुझे क्रेविंग होती थी अंडे खाने की, और फ़िश मेरा फेवरेट था, तो ये खाने की बार बार मुझे क्रेविंग होती थी। वो आसपास चीज़ें मेरे आ जाती थी और मैं बोलती थी वाह यार, काश मैं फ़िश खा पाती, काश मैं अंडे खा पाती गरम गरम बढ़िया ठंड के मौसम में, ऐसा लगता था। बट डिवाइन यहाँ मेरा टेस्ट ही ले रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने डिवाइन को कहा कि डिवाइन अभी फ़िलहाल मुझे अपने चक्रास पे काम करने हैं, मेरी चक्रास एक्टिवेट हो जाए, अच्छे से हो जाए, फिर देखेंगे, अगर मेरा मन किया तो मैं खा लूँगी, डोंट वरी। मैंने इसे ये नहीं कहा कि मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैंने ये ठान लिया है, मैंने इस चीज़ को कर लिया है। मान लो अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो खाना पड़ा, हार के रूप में वो खाना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे दाल चावल नहीं मिला और वो मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया कि
मुझे एग ही खाना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, उस समय मुझे उसे आहार के रूप में तो खाना पड़ेगा ना, कि मुझे भोजन की आवश्यकता है तो वो खाना है। तो वहाँ मेरा नियम भंग हो जाएगा तो मैं कहाँ से अपने आप को एक पीस लाइफ दे पाऊँगी, वहाँ मेरे अंदर गिल्ट आ जाएगा ना। तो मैं ऐसे नहीं रहती कि मैंने एक नियम बना लिया है मुझे इसी को फॉलो करना है, ऐसा मैं नहीं करती। मैंने सिर्फ डिवाइन से ये कहा कि मुझे मेरे चक्रास पे काम करना है, ये एक्टिवेट हो जाए, अच्छे से काम कर लूँ, मैं और ज़्यादा इस पर वर्क कर लूँ, फिर देखेंगे एक टाइम आएगा खाने की इच्छा होगी तो मैं खा लूँगी, आप परेशान मत हो। तो वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, सारी चीज़ें दिखा रहे थे कि तुरंत खा ले, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे अभी अपने ऊपर काम करना है, अभी मुझे खुद पर सुधार करना है, इसलिए अभी ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती। मैंने वहाँ ये नहीं कहा कि मैं तो खाने वाली नहीं, मैंने वो कर दिया, बिल्कुल नहीं खाने वाली। अब जब ऐसा करोगे ना तो क्या होगा, डिवाइन बहुत कठोर से कठोर टेस्ट लेंगे, और एक ऐसे टेस्ट में वो इंसान फेल हो जाएगा। अगर उसने बहुत कड़क नियम बना के रखा हुआ है और वो अगर वहाँ फेल हो गया तो वो गिल्ट में चला जाएगा, और गिल्ट में जो इंसान चला जाता है ना, बहुत पेनफुल जर्नी होती है उसकी। इसलिए इस चीज़ को याद रखना, ये मैंने फेस किया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि गिल्ट की जर्नी बड़ी ख़तरनाक होती है। इसलिए कभी भी इतने कठोर नियम मत बनाओ कि डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं, आप पास हो रहे हो, टेस्ट ले रहे हैं, पास हो रहे हो, और एक टाइम ऐसा आया कि डिवाइन ने बहुत भयंकर टेस्ट लिया और आप फेल हो गए और आप गिल्ट में चले गए। तो ऐसा नहीं है, नियम आपको सिर्फ इतना बनाना है, उसको भी नॉर्मली लेना है, हल्के फुल्के में लेना है। अपने आप को एक हल्का फुल्का इंसान समझो, एक प्योर सोल हो आप, और आपको अपनी लेयर ही हील करनी है, हल्के फुल्के होके करनी है। डिवाइन को सबसे पहले आपको सरेंडर करना होगा, और जैसे आप सरेंडर करोगे, मजाल है कि कोई टेस्ट लेने ना आए। जी हाँ, हर कोई टेस्ट लेता है, मीन्स हमारे जो डिवाइन है कृष्णा जी, वो टेस्ट लेने आएंगे ही आएंगे कि आपका ट्रस्ट डिवाइन पे है कि नहीं। हो सकता है कि आपकी जर्नी में ये हो कि डीएम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने एक साथ रख दी जाए। अब डिवाइन पर ट्रस्ट है कि नहीं, और उस समय आप हार जाओ, मतलब इतना ट्रस्ट करते करते एकदम से आपके अंदर ये आए कि डिवाइन पर ट्रस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं, हार गए ना। तो डिवाइन पहला टेस्ट लेंगे, दूसरा टेस्ट लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, बहुत भयंकर टेस्ट लेते हैं, और वहाँ अगर आप हार गए तो थोड़ा पेन आपको होगा, तो फिर से आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, फिर से डिवाइन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सामने डिवाइन टेस्ट लेंगे, हो सकता है बहुत भयंकर टेस्ट लें, सारी प्रॉब्लम आपके सामने रख दें, तो वहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ कहना है कि ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इश्यूज़ हैं, तभी तो हो रही हैं, वरना अगर मेरे अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है तो फिर ये सारे लोग मुझे इस तरह से कैसे मिरर कर सकते हैं, इतनी भयंकर तरीके से कैसे मिरर कर सकते हैं। तो ये सारी जब चीज़ें हों तो वहाँ सिर्फ इतना कहो कि ये मुझे मिरर ही कर रहे होंगे, शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम हो रही होगी। तो डिवाइन, ये सारी सिचुएशन को और स्वयं को मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप देख लेना और मेरे साथ रहना, मेरे को आपके बिना नहीं रहना है, बस आप मेरे साथ रहना, मैं सब संभाल लूँगी, दैट्स इट। आपको ये बोलना है। वो बताता है कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं, और जब आप ये बोल देते हो ना, मजाल है कि आपकी लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम हो, डिवाइन सब सॉल्व कर देते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके से मैं बातें कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मेरी जो शिकायतें होती हैं ना, अब मेरी शिकायतें मेरी मम्मी या मेरे पापा से नहीं होती, या किसी से भी नहीं, मेरी शिकायतें होती हैं तो सिर्फ डिवाइन से होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरा हक है, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पूरा हक है कि मैं आपसे शिकायत करूँ। मेरे मन की बात आपने क्यों नहीं जानी, आज मुझे ये खाना था, आपने क्यों नहीं दिया मुझे, मैं ऐसे कहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली में डिवाइन से कनेक्ट हूँ, अनकंडीशनल लव, उस एनर्जी को फील कर पाती हूँ, क्योंकि डिवाइन को पता है मेरे हर मन की बात वो पूरी करते हैं। तो एक चीज़ अगर वो पूरी नहीं करते तो मैं उनसे शिकायतें करती हूँ, और जब मैं शिकायतें करती हूँ तो कुछ अगर पर्जिंग भी हो रही है ना, कोई बात नहीं, मेरे अंदर से क्लिनजिंग ही हो रही है, ओके। तो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी इस जर्नी में।
जैसे मैंने बताया फर्स्ट में सबसे पहले क्लिनजिंग होती है, वो क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, रिलीज़ करिए उसे। एंड हीलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ, हमारे वीडियो अगर आप सुनते हो या किसी के भी करंट मैसेज, चैनल मैसेज अगर आप ये सुनते हो तो उनकी वॉइस से आपको हीलिंग मिलती है। बिकॉज हमारी एनर्जी लगती है वीडियोस बनाने में, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो इस वीडियो में जितने भी शब्द होते हैं उसमें वाइब्रेशन होती है, हमारे बोले गए शब्दों में भी वो पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव होती है और आपकी यहाँ हीलिंग भी होती है। ओके, आपकी क्लेंजिंग तो हो ही रही है पर्जिंग के साथ साथ सारी चीज़ें, और हीलिंग हमारे द्वारा आपको मिल जाती है। कैसे? अगर आपकी जर्नी में ऐसा हो कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा हो, जैसे हो सकता है कि आई थिंक हाँ कल न्यू मून है, तो हो सकता है आपके मन में ये चल रहा हो कि कैसा लग रहा है, मेरे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा हार्ट क्यों पेन कर रहा है, एकदम से सफोकेशन से क्यों फील हो रही है, एक हैवी एनर्जी क्यों फील हो रही है, इस तरीके से आप फड़फड़ाने लगते हो। ओके, तो यहाँ आपको नेचर में निकलना है, लंबी गहरी सांसें लेना है और मुंह से रिलीज़ करना है नेचर में निकल के। और जैसे कि अगर आपको फिर भी हीलिंग की ज़रूरत है तो आप वीडियो सुन लें, जितने भी मेंट्योर हैं, वीडियो जैसे आप सुनोगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपको हीलिंग भी मिल जाएगी। आपको ज़्यादा टैरो कार्ड देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि एनर्जी देखें, क्योंकि वो भी एक लत होती है। इस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैंने बहुत लंबा आपको बताया है। आई होप कि आप एक एक पॉइंट को समझें कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ। अपनी जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है वो मैंने बताया आपको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्विन फ्लेम की 3rd स्टेज के बारे में। ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।